तो टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की है। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दी है। विराट कोहली ने शानदार 84 रनों की पारी खेली और कुछ शानदार तस्वीरें और कुछ खास अपडेट से आपको रूबरू कराते हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए। खेले तो वो नहीं होना चाहिए और कोहली की सेंचुरी नहीं हुई तो थोड़ा दुख हो रहा है, पर ठीक है। अच्छा, हाँ वैसे अच्छा खेला, फॉर्म में आ गए। हाँ, और बॉलिंग भी अच्छा रहा। वरुण चक्रवर्ती भी एज यूजुअल परफॉर्म किया। आज की अगर मैं शुरुआती मैच की बात करूँ तो जब ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी या फिर इंडिया खेल रही थी तो शुरुआत के 2 ओवर रहे, उनके अंदर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के विकेट चटके हैं इंडियन बॉलर ने, क्या कुछ कहेंगे? शुरुआत के 2 ओवर नहीं देखे थे मैंने तो उसका तो अभी पता नहीं क्या था। लाइक 2 विकेट स्टार्टिंग में शायद शमी ने ली थी और तो बीजी कौन ने ली थी? हाँ, चक्रवर्ती ने ली थी। सो चक्रवर्ती ने जो विकेट ली, चक्रवर्ती ने ट्रेविस हेड की विकेट ली थी, वो टर्निंग पॉइंट था मुझे लगा मैच का, क्योंकि वो फॉर्म में था, इसलिए वही सेमीफाइनल जीत लिया है तो फाइनल भी हम ही जीतेंगे। तो ये ऑप्टिमिज्म है क्रिकेट फैंस का। और हमारे साथ क्रिकेट के जानकार जुड़े हुए लगातार। विराट कोहली इज ऑलवेज बेटर, ये प्रयागराज में मौजूद क्रिकेट फैंस कह रहे थे राजेश जी। लेकिन इसमें जो मोहम्मद शमी की भूमिका है, उनका जो योगदान है, उसको भी नहीं नकार सकते हैं। उतनी ही तवज्जो हमें देनी होगी मोहम्मद शमी को आज के मैच की। राजेश भाई, राजेश चौहान साहब आपसे सवाल है। नहीं, वो राजवीर बोली। अच्छा ठीक है, आपसे ही। हाँ, तो देखिए, मैंने फर्स्ट हाफ में भी, जब ये फर्स्ट इनिंग खत्म हुई थी हमारी, मैंने कहा था कि तीन मूवमेंट है जिससे हमारे 50-60 रन कम बने उनके, और हमें मौका मिला। एक मूवमेंट रन आउट था, दूसरा मूवमेंट था सम्मी ने जिसको आउट किया स्टीव को। स्टीव उस टाइम बहुत इजी खेल रहे थे और उन्होंने जस्ट स्टार्ट किया था कि अब मुझे इसको अपने 100 को भी करना है और मुझे टीम के लिए भी खेलना है, और वो मोमेंटम उन्होंने स्टार्ट लिया और वो आउट हो गए। तो वो करीब आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने जो अपनी इनिंग को बिल्ड किया था उसमें वो फेल हो गए। और तो सम्मी जो बॉलर हैं हमारे, बेसिकली इन्होंने पहला अपने को ब्रेक थ्रू दिया, तो ये मतलब नकारे हम बिल्कुल नहीं नकार सकते हैं कि। और दूसरी एक चीज कि सम्मी के दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है कि बुमराह मेरे साथ नहीं है और मैं अकेला हूं, अभी मुझे कुछ करना ही है। तो उनको जब लाया जाता है तो वो आप उनका एक बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं इतने सीरियसली उस अपने जॉब को करने में लगे रहते हैं कि मुझे कुछ अच्छा ऐसा करना है जो टीम के लिए बहुत फायदेमंद है। और ये चीज मैंने उनके चेहरे पे देखी और अच्छा लगा देखकर। राव साहब, एक तस्वीर बहुत अच्छी दिख रही है ऊपर में, जहाँ भी होली आने वाली है 15 दिनों में, और होली के साथ साथ दिवाली भी हो रही है, और विराट कोहली के साथ होली दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। राकेश राव साहब, ये एक जो जीत है, जो हमने कई सारी क्रिकेट देखी है, लेकिन ये एक जीत है जिसमें कोई एक हीरो नहीं है और पूरी टीम का, कंप्लीट टीम का, इसमें कोई ऐसा प्ले नहीं है जिसको कि आप अलग कर सकते कि नहीं इसका योगदान नहीं रहा। कंप्लीट टीम की जो विक्ट्री है वो एक बहुत ही स्टैंड आउट कर रही है ये बात, और हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। आपने बिल्कुल ठीक कहा अभी कि ये इस पे आप किसी एक को, मतलब इस मैच का एक हीरो नहीं है, और इसका मेन जो रीजन जो मुझे लग रहा है वो ये है कि टीम जो है, जो टेम्पलेट, रेडीमेड टेम्पलेट था उनका, बिल्कुल देखिए उसी टेम्पलेट पे खेली। 4 स्पिनर खेलेंगे, हमने देखा उन्होंने वो भी किया। उसके बाद उन्होंने कंट्रोल किया गेम को। 265 बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाफ ए स्टेज पे इंडिया फेवरेट से भी और भी ज्यादा अगर कुछ कह सकते हैं तो वो हो गया था। और उसके बाद का जो टेम्पलेट था वो भी आपको पता है, विराट कोहली एक ऐसा एक शीट एंकर का जो उनका रोल है वो खेलेंगे। बाकी सबके पास ये लाइसेंस है कि वो स्ट्रोक खेल सकते हैं अपने, चाहे वो शुभमन हो, रोहित हो, अक्षर हो, कोई भी आए, उनके आसपास जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपना विकेट नहीं थ्रो करेंगे। यही स्टीव स्मिथ का भी यही है, और विलियमसन का यही है, रूट का भी यही है। तो ये जो 4 खिलाड़ी हैं आज के टॉप 4 हैं, वो जब ओडीआई खेलने आते हैं तो उनका टेम्पलेट बिल्कुल सीधा है कि वो ताबड़तोड़ नहीं खेलते हैं। रोहित मार देंगे, विराट नहीं मारेंगे। और उसके बाद जिन के साथ भी उनकी साझेदारी हुई, आप देखिए कैसे हम लक्ष्य के करीब आते चले गए। कभी भी ऑस्ट्रेलिया को पास नहीं आने दिया आपने। अगर 5 का स्कोर हमने मेंटेन किया तो कभी भी हमारी रिक्वायर्ड जो रन रेट थी वो 6 के आसपास रही, मगर 6 के ऊपर हमने उसको कंट्रोल से बाहर जाने नहीं दिए।
हालांकि कहते हैं कि 8 रन तक आप कंट्रोलेबल होता है कि आप लास्ट ओवर में अगर 8 रन चाहिए तो आप आराम से जीत सकते हैं अगर आपका विकेट है। लेकिन ये बिल्कुल आपने जैसे शुरू में कहा कि ये सबको श्रेय जाता है, और ये मेरे ख्याल से गौतम गंभीर का और इंडियन टीम थिंक टैंक का जो टेम्पलेट है, ये बिल्कुल उसके हिसाब से हम खेले और जीते। अजिंक्य रहाणे की एक कमेंट आ रहा है। ऑफ टाइम जितने साल से क्रिकेट खेलता हूँ बहुत कुछ सीखने मिला है। बहुत लोगों को ऑब्जर्व करते हुए आप उनसे सीखते हो कि वो हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो आपको ये ट्रिक्स क्रिकेट फील्ड पे भी यूज़ करनी होती है। यूज़ की है बहुत बार, बट बिल्कुल एक अब इंद्रनील से एक सवाल करना चाहता हूं। इंद्रनील, अब जब पहली इनिंग खत्म हुई थी और जब हमने ऑस्ट्रेलिया को रोक दिया था 264 पे, तो आप उसी समय लग गया था कि हम जो है आधी जीत करीब हमारे हिस्से थी, क्योंकि उतना रन हम बना सकते थे। शुक्रगुजार है, हमें 280 चीज नहीं कर रहे थे, पता नहीं क्या हो जाता, मगर देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हम जीतने वाले थे, यही हमारा वी वर डेस्टिन्ड टू विन टुडे एक्चुअली। एक कहावत है, डिवाइन वेंजेंस। आई मीन गॉड हैज टू बी फेयर टू द ऑपोजिट। शमी ने ज्यादा रन नहीं दिए, स्मिथ जो है वो लो फुल टॉस पे आउट हो गए। नहीं, वो सब ठीक है, वो तो पार्ट ऑफ द गेम है, बट आई एम सेइंग कि देयर इज अ सेइंग ना, गॉड हैज टू बी फेयर टू द ऑपोजिशन। इतना दिन से गॉड हैज बीन फेयर टू ऑस्ट्रेलिया, और आज हमारे साथ था गॉड, क्रिकेट गॉड हमारे साथ था। एक सिक्का है, इसमें बहुत बड़ी बात है। आप जब गौतम गंभीर आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप 264 बनाए या 464 बनाए, हम खेलेंगे उसी हिसाब से, और उनको हमने बहुत क्रिटिसाइज किया। मतलब जब टीम हारी है बॉर्डर गावस्कर, उनको भी श्रेय जाता है। मतलब ये अब जब ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं, न्यूजीलैंड से भी हारे, जब न्यूजीलैंड से भी हारे, अब जो बनाते सेटअप करते हैं कि मुझे किसका क्या रोल है, उसमें उनका रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहा होगा, जो रिफ्लेक्ट नहीं होता इस तरीके से, लेकिन उनको क्रेडिट देना होता है। विवर जी टेस्ट, जी बोलिए। गंभीर नहीं, टेस्ट में रिफ्लेक्ट होता है। टेस्ट में ही इज नॉट अ गुड कोच। अरे इस समय तो दिया यार इंद्रो, अभी तो दिया है यार, अभी तो उनकी तारीफ बनती है। जो आपको वनडे का जो प्लॉट है, देखिए एक तारीफ वाली टेम्पलेट जो बात कर रहे हैं सर हमारे, तो उसमें टेम्पलेट ये है कि उन्होंने बहुत सारे ऑलराउंडर्स पुश किया प्लेइंग 11 में। वी आर बैटिंग टिल नंबर 8। जो T20 का उनका जो KKR का जो टेम्पलेट था, पुशिंग लॉट ऑफ ऑलराउंडर्स, वो टेम्पलेट उन्होंने यहाँ पर आई मीन ही हैज यूज्ड दैट टेम्पलेट, दैट हैज हेल्प्ड। और आपको एक चीज बताऊं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने विकेट ज्यादा नहीं लिया, एक ही विकेट लिया। हार्दिक पांड्या 44 रन, जब विराट कोहली आउट हुए थे, माय हार्ट वाज इनसाइड माय माउथ। तो जिस तरीके से 3 छक्के उन्होंने लगाए आफ्टर सो मेनी डॉट बॉल्स, तो आई थिंक हार्दिक पांड्या जब खेलते हैं, 12 खिलाड़ी खेलते हैं इंडिया के लिए। बॉलिंग में भी 6 बॉलिंग ऑप्शन मिलता है आपको, और बैटिंग भी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 5 डॉट बॉल हो गए थे, मुझे लग रहा था कहीं ये ओवर मेडन न चला जाए, फिर उन्होंने मारा छक्का वहां पे। यस, ये यही चीज है, आई मीन ही इज कॉपिंग MS धोनी। धोनी एक ही है, धोनी एकदम 100% स्ट्राइक रेट था उनका, सक्सेस रेट। तो हार्दिक पांड्या उनके बहुत आदर सम्मान करते हैं, उनका वो स्टाइल उनको बड़ा इज कॉपी पेस्ट किया है धोनी का स्टाइल। नहीं, और आपने जो टेस्ट मैच की बात की, वो तो अलग बॉल गेम है, बॉल भी रेड बॉल है, ये व्हाइट बॉल क्रिकेट है, उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। एक और चीज है राजेश चौहान साहब, कि क्रिकेट में मौसम ऐसे ही बदलता है। एक चौका लगा और फैंस बोलते हैं मैच जीत जाएंगे, एक विकेट गिरा और बोलते हैं कि मैच हार जाएंगे। तो गौतम गंभीर का अच्छा दिन आने वाला है, और हम चलते पहले दीपक गंभीर के पास इलाहाबाद, तो उनसे भी जानते हैं कि गौतम गंभीर और टीम इंडिया को लेकर फैंस क्या कह रहे हैं। दीपक गंभीर, जरा गौतम गंभीर के बारे में बात कर लीजिए। दीपक, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही सकता। हाँ, कोशिश करेंगे हम दीपक से बात करने की। साक्षी इस वक्त हमारे साथ है, साक्षी के पास चलते हैं। साक्षी, आप खासा उत्साह विराट कोहली के परफॉर्मेंस को लेकर, शमी का कंट्रीब्यूशन को लेकर, लेकिन वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके लिए टर्निंग पॉइंट क्या था? दिल थाम कर वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? जी बिल्कुल, बहुत उत्साह है लोगों में यहाँ पर। देखिए, इंडियन टीम्स के फैंस खड़े हैं हमारे साथ और इंडिया के लिए चीयर कर रहे हैं, और करें भी क्यों ना, ऐसा शानदार परफॉर्मेंस किया है इंडिया टीम में। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। सर,
विराट कोहली के बारे में क्या बोलेंगे? क्या खूब खेले, एकदम 100 बना देते तो और अच्छा लगता, बट अभी भी बहुत अच्छा खेले। कहते हैं ना, जब किंग कोहली खड़े होते हैं मैटर बड़े होते हैं टाइम। सही बात है, एकदम बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर मुझे लगता है कि ये वाली जो टीम है ये पूरी कंप्लीट पैकेज है। बैट्समैन से लेके स्पिनर तक, फास्ट बॉलर तक, सारे एकदम ऑलराउंड परफॉर्मेंस है सबकी। ऊपर रोहित शर्मा अच्छा स्टार्ट देते हैं, फिर कोहली, अय्यर वगैरह कन्वर्ट करते हैं इनिंग्स। फिर हमारे पास ऑलराउंडर भी है जो कि बैकबोन की तरह टीम के बने रहते हैं। और बॉलिंग अटैक का तो क्या ही कहना, ओपनिंग स्पेल शमी का। आप अक्षर को भूल रहे हैं। अक्षर पटेल तो फिर स्टार है टीम के, उनसे बड़ा फिर कौन ही प्लेयर है इस समय। अक्षर पटेल को इतना रिकग्निशन मिलता नहीं है और बड़े प्लेयर हैं टीम में, बट अक्षर पटेल जिस तरह से खेल रहे हैं लास्ट के कपल ऑफ सीरीज, कमेंडेबल, बिल्कुल मतलब अंडर वैल्यूड लगते हैं, बट इज एन एसेट टू द टीम। एकदम परफॉर्मेंस दिया था और आज वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी। लेकिन सर एक ऐसा मोमेंट जब आपको धक धक हो रही थी, जब हेड ने मारना शुरू कर दिया था तब ऐसा लग रहा था कि आज फिर हेडेक देंगे, लेकिन संभाल लिया हमारे वरुण चक्रवर्ती, जिनको हम मिस्ट्री स्पिनर भी बोलते हैं। उन्होंने अपना कमाल दिखा दिया। मिस्ट्री स्पिनर्स ने अपना कमाल दिखाया, पूरे सभी गेंदबाजों ने अपना कमाल दिखाया। बिल्कुल, एक्चुअली मैं तो पहली इनिंग्स देख नहीं पाया क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था, पर चल सेकंड इनिंग्स में बता दीजिए कैसा क्रूशियल मोमेंट जहां आपको लगा है। एक बारी को जब विराट कोहली आउट हो गए थे, मुझे लगा था शायद 3-4 विकेट एक साथ ना गिर जाएं, क्योंकि तब केएल राहुल भी अटैक मोड पे थे, वो भी काफ़ी सिक्सेस मार रहे थे, तो मुझे लगा था क्या पता एक एक करके सारे ना आउट हो जाए। बट हाँ, बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कैरी करा पूरी टीम को, और फिर हार्दिक पांड्या ने आके फाइनल्स में किसके साथ जाएगी टीम? मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड के साथ होना चाहिए फाइनल्स, बट साउथ अफ्रीका हो जाए तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। न्यूजीलैंड हो या साउथ अफ्रीका हो, जीतना हमें। ये न्यूजीलैंड को एक बार हरा ही चुके हैं, साउथ अफ्रीका को पिछली सीरीज में हमने हरा के कप जीता ही था। या बुमराह की कमी रही, कुछ नहीं हुई लेकिन बुमराह की कमी रही। बुमराह की जो बात वहाँ पर क्रिकेट फैंस कर रहे हैं मनोरंजन की, ये वो मौका है जब होली दिवाली साथ मनाई जा रही है। और सबसे बड़ा मौका ये है कि ये टूर्नामेंट का होस्ट पाकिस्तान है। होस्ट फाइनल में नहीं है, और फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, फाइनल दुबई में हो रहा है। फाइनल दुबई में हो रहा है। उनके लिए बहुत शर्म की बात है, 5 दिनों के अंदर वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। बहुत मुश्किल से उनके पास टूर्नामेंट आया था 96 के बाद, 29 साल बाद आपने मौका गंवा दिया। और उसके बाद वो अपने ही खिलाड़ियों के, उनके फॉर्मर प्लेयर्स, इतना शिकायत, इतनी शिकायत, ये उनके लिए इमेज। अभी लग रहा है कि वहाँ पे पाकिस्तान में आपको याद भी नहीं होगा, हालांकि वहाँ एक बहुत अच्छा मैच खेला गया जब ऑस्ट्रेलिया ने 352 रन को चेज किया। लेकिन अब आपको सारा फोकस जो है पूरे क्रिकेट की दुनिया का, 140 करोड़ भारतीय और दुनिया भर में जितने भी हैं क्रिकेट के फैंस, वो दुबई पर नजर डाले हुए। तो पाकिस्तान के लिए मतलब ये बड़ा मुँह छिपाने वाली जो पाकिस्तान के लिए वो बड़ा मुश्किल है उनके लिए। पैसे तो मिलेंगे, पैसे तो उनको भी मिलेंगे, क्योंकि जो भरपाई नहीं है नहीं, आपको टूर्नामेंट दिया गया, आपने टूर्नामेंट आयोजित किया, आपकी टीम हार गई, 5 दिन के अंदर आपका बढ़िया बिस्तर खत्म हो गया। उसके बाद वहां आरोप प्रत्यारोप होने लगे, कहा गया कि वहां की दीपक गंभीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर। दीपक गंभीर, क्या कह रहे हैं आपके साथ मौजूद क्रिकेट फैंस? दीपक, अगर आप सुन सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ ये कुछ फैंस हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम की जीतने के बाद आप देखिए कि किस तरीके की खुशी इनके चेहरे पर नजर आ रही है, और ये देखिए चीयर सब कर रहे हैं लगातार। ये मान के चल रहे थे कि इंडिया जो है आज ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराएगी, और हम इन्हीं से पूछते हैं क्या लगता है आपको कि कौन था आज का प्लेयर? विराट कोहली। विराट कोहली जिंदाबाद। किंग कोहली और पूरी टीम ने बहुत बढ़िया योगदान दिया। हर हर राहुल का परफॉर्मेंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच है, हमेशा प्लेयर ऑफ द मैच था और रहेगा। किंग कोहली फॉर अ रीजन। आज अगर बात करें तो जो है हार्दिक पांड्या के कैसा रहा? हार्दिक पांड्या ने बहुत बढ़िया खेला है, दबाव में अधिकतर वो बहुत अच्छा खेलते हैं, और शमी और कोहली वाकई बहुत बढ़िया खेले। बॉलर्स का क्या रहा? बॉलर्स का तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि शमी ने जिस प्रकार हर बार जब दबाव पड़ा है तो शमी ने ही भारत को निकाला है। तो आपने देखा अब कि जो तमाम जो फैंस हैं उनका कहना है कि जिस तरीके की बॉलिंग इंडियन टीम ने की वो भी बेहतर प्रदर्शन था, और ऐसे में अब जो फाइनल है उसको लेकर बहुत ज्यादा जो यहाँ की जनता है वो बेहद खुश नजर आ रही है, क्योंकि अभी आपने देखा कि 26 तारीख को यहाँ पर महाकुंभ का समापन हुआ, उसके बाद हर हर महादेव का उद्घोष लग रहा है, ताकि
अब जब इंडिया का जो फाइनल मैच हो जिस भी टीम के साथ, उसमें जो है इंडिया का डंका बजे और विश्व भर में जिस तरीके की आपने देखा कि जो 14 साल का वनवास था ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद, आज जिस तरीके की इंडियन टीम ने धूल चटाई है ऑस्ट्रेलियन टीम को, अब ये यहाँ के जो फॉलोअर्स हैं, फैन फॉलोअर्स हैं, उनका यही मानना है कि इंडिया जो है फाइनल में इसी तरीके से जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो भारत की सरजमी पर लेकर आए। कोहली इज ग्रेट, ये सभी फैंस कह रहे हैं। करण कौशल, आप ये सुन रहे हैं क्रिकेट फैंस का रिएक्शन। अब विराट कोहली रनों को चेज करने के लिए जाने जाते हैं और आज उन्होंने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। चेज मास्टर इज बैक। जी बिल्कुल, 84 रन्स की पारी खेली है उन्होंने, जो कि बहुत ही क्रूशियल थी, और ऐसी बहुत बड़ी इनिंग्स खेली है उन्होंने, स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो, ओडीआई वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, तो वो खुद बहुत खुश होंगे, उनकी फैमिली बहुत खुश होगी। जैसे कि रणजी ट्रॉफी में वो आए, दिल्ली में खेला, बट अगेन वो माहौल बहुत अच्छा था वहाँ पे, उन्होंने लेवल अप कर दिया पूरी रणजी टीम का, दिल्ली की रणजी की टीम का। वो खुद नहीं चल पाए, बट आई थिंक वो खुद अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश होंगे जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं। और फाइनल्स में इंडिया एक मोमेंटम के साथ जा रहा है, और अब चाहे न्यूजीलैंड आए, करण विराट तो हैं ही। अगर हम टॉप परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारी जो शुरुआत है, जैसे बॉलिंग में मोहम्मद शमी ने शुरुआत की, पहले सेंध लगाई, फिर स्टीवन स्मिथ का विकेट लिया। हमारी टॉप परफॉर्मेंस ये पूरी टीम है। मोहम्मद शमी ने सेंध लगाई, हार्दिक पांड्या को 1 विकेट मिला, कुलदीप यादव ने विकेट नहीं लिया लेकिन वो रोकते रहे। अगर आप वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो कमाल की एक जो गेंद थी उनकी, वो ट्रेविस हेड को सबसे पहले, मतलब पहली बॉल मिली और ट्रेविस हेड की जो धज्जी उन्होंने उड़ाई, क्योंकि ट्रेविस हेड आपको याद होगा पहले वर्ल्ड कप फाइनल में, टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में वहाँ उन्होंने खा लिया था, भारत से मुकाबला उनके जबड़े से छीन लिया था, तो वो एक बहुत बड़ी बात रही। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने, अक्षर पटेल ने कैच भी लिया, फिर आकर रन भी बनाए, और अगर फिर उसके बाद जब बैटिंग की बारी आई तो जितने भी बैट्समैन हैं उन सब का जो स्ट्राइक रेट आप देखेंगे 90 के आसपास, 80-90 के आसपास। एक जो सेटअप करना है, वो सबसे पहले रोहित शर्मा जो अपने स्टाइल में उन्होंने फास्ट पारी खेली। शुभमन गिल इस मैच में नहीं चले, यहाँ नहीं चले बल्लेबाजी में, लेकिन उसके बाद विराट कोहली आए और विराट कोहली ने मतलब 5वें ओवर से लेके 45वें ओवर तक वो लगातार टीम इंडिया को बांधे रहे। और फिर श्रेयस अय्यर की पारी आई, श्रेयस अय्यर ने जो कमाल की, जो विराट कोहली के साथ जो साझेदारी निभाई, 45 रन खेले। अक्षर पटेल, केएल राहुल की आप जैसे बाबा लगातार आप बातचीत करें, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या लग रहा था आपने 5 डॉट बॉट खेला, लेकिन हार्दिक पांड्या उसके बाद लगातार उन्होंने 3 छक्के लगाकर। और विमल यहाँ पे टॉप परफॉर्मर की बात कर लेते हैं तो एक खिलाड़ी है वो स्टैंड आउट कर रहा है और वो है विराट कोहली। बिल्कुल। उसके बाद आते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर केएल राहुल को लाना होगा, फिर आप श्रेयस अय्यर को लाइए, फिर हार्दिक पांड्या को। तो बिल्कुल, मैं अगर सेकंड नंबर पे लाऊंगा तो मैं मोहम्मद शमी को लाऊंगा और वरुण चक्रवर्ती को। इसके बाद जो ये बैटर हैं, मतलब केएल राहुल हैं, जिन्होंने जो मतलब क्योंकि उन्होंने आकर प्रेशर रिलीज किया था जब विराट कोहली और वो साथ खेल रहे थे, तो लगा कहीं विराट कोहली सेंचुरी की ओर जाते हुए थोड़ा स्लो होंगे, लेकिन उन्होंने अचानक प्रेशर रिलीज किया और विराट अपने अंदाज में खेलते रहे। तो उसके बाद केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने विकेट गिरने के बाद भी उन्होंने 3 छक्के जो लगाए, उसके बाद मैच आपके हाथ में, और मैच कभी बाहर नहीं निकला। केएल राहुल ने भी जो छक्के मारे हैं ना, वो कमाल के छक्के और बड़ी लंबे छक्के मारे। केएल राहुल का सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट है, 120 से ज्यादा इस पूरे मैच में। हमारे साथ नीलम है और राकेश राव है। राकेश राव सर, अगर हम टॉप परफॉर्मेंस की बात करें, अगर 1 से 5, हालांकि मैं इस पूरी टीम में मानता हूं कोई अंडर परफॉर्मर नहीं है, विराट कोहली ऑफ कोर्स स्टैंड आउट करते हैं, लेकिन टॉप 5 परफॉर्मर अगर सीरीज से रखेंगे, किन को रखेंगे? आपका म्यूट है राकेश भाई, आपका म्यूट है। इसमें देखिए, मैं आपको एक बड़ा ही, जैसे सब लोग यही कहेंगे विराट से स्टार्ट करके नीचे, विराट को चलिए अपनी जगह छोड़ते हैं। मैं आपको रैंडमली 5 नाम ले लेता हूं। उसमें इससे पहले कि मेरा वक्त खत्म हो जाए, मैं ये बता दूं कि हम ये बात कर रहे हैं कि कौन हीरो था, सबने अपना अपना काम तो किया, लेकिन वो हार्दिक पांड्या के जो उस ओवर में, ज़ाम्पा का लास्ट ओवर था, 4 डॉट, उसमें शुरुआती डॉट बॉल हो रहे थे, लेकिन जो आखिरी 2 बॉल पे ज़ाम्पा को जिस तरह से उन्होंने छक्के मारे, 2 सीधे छक्के, अब आप उसी मोमेंट पे वापस जाइए कि उस टाइम आपके दिल में जो खुशी थी वो क्या थी। आपको लग रहा था मैच फंस जाएगा, क्योंकि हार्दिक लग रहा था कि पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेन लग रहे थे, लेकिन 2 छक्कों ने आपके ऊपर से पूरा जैसे वो जो प्रेशर रिलीज किया है, उसको हमको जरूर कहीं ना कहीं पे उसका मेंशन करना ही पड़ेगा। उसके बाद एक चीज आप याद रखें, जैसे आपने कहा शमी, पहला विकेट, आखिरी विकेट और बीच में स्टीव स्मिथ का विकेट, कमाल का उनका था।
वरुण का पहला जो उनका जो अपने जो उनका जो स्पेल दिया, उनको बॉल दिया, दूसरी बॉल पे उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। वो एक देखिए क्रूशियल मोमेंट्स हैं, ये मैं उनके इंडिविजुअल रन या विकेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपके वो टर्निंग पॉइंट्स हैं जहां इंडिया ने मैच कंट्रोल करते गए। जब जब आपको लगा कि कोई ना कोई साझेदारी बन रही है, एक विकेट निकला है वहां पे। जब जब हमारे कोई विकेट हमारे आउट हुए हैं तो उसके बाद एक छोटी छोटी साझेदारियां हुई हैं। ये मेरे लिए एक्चुअली जो क्रूशियल पॉइंट्स ये हैं। बाकी जैसे मैंने कहा, इसमें आपको 5 नहीं, मेरे ख्याल से हर एक का मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन है। आप कहेंगे शुभमन आज नहीं चला, ठीक है नहीं चला, लेकिन जब वो चलेगा तो नीचे वालों की बैटिंग नहीं आती। चलिए, तो बहुत अच्छे सीरीज की बात है जी। बिल्कुल आप कहें कि वो जो कुछ क्रूशियल नॉक्स होते हैं, क्रूशियल विकेट, जैसे श्रेयस का थ्रो, ये सब वो चीजें जो स्कोरबोर्ड नहीं दिखाएगा। आप श्रेयस का थ्रो नहीं दिखाएगा आपको, हार्दिक के 2 लगातार जो छक्के मारे जैम्पा को, वो नहीं दिखाएगा। बाकी आप जितने भी स्कोर देख लें वो स्कोरबोर्ड में आपको वैसे दिखता है। बहुत अच्छा। बिल्कुल, अगर नीलम और इनसे भी नीलम से या इंद्रनील से भी पूछें, अगर क्विकली हमें मतलब टॉप 5 अगर बताएं नाम। नीलम पहले आप बता दें, आप विराट के साथ कोई चाहें तो एनेक्डोट भी शेयर कर सकते हैं। आप तो एनसीए में भी रही हैं और विराट को देखती रही हैं। विराट की एक मोमेंट अभी मुझे, जैसे कि अभी बात कर रहे थे, दिल्ली रणजी ट्रॉफी की बात हुई, तो जिस टाइम पे विराट ने खेलना स्टार्ट किया था उस टाइम पे वो इतना फिट नहीं थे, इट्स लाइक गोलू मोलू टाइप जैसे वो स्टार्ट करते हैं क्रिकेटर्स, तो उस टाइप के थे। तो एक मैच था तो उस टाइम पे विराट ने सेम पारी खेली थी। विराट का जो मतलब अभी हम फिटनेस से उसको पहचान सकते हैं, बट एज अ बैट्समैन जैसे उसने आज परफॉर्म करा है, सेम वैसे ही उसने दिल्ली को क्वालिफाई कराया था। तो वो वाला मोमेंट आज मेरे को मतलब ये देख के याद आ गया कि ऑस्ट्रेलिया हो या सौराष्ट्र कुछ भी हो, विराट ने जैसे खेलना है वो वैसे ही खेलता है। इंद्रनील, क्विकली 5 टॉप परफॉर्मर। जिस तरीके से उनसे बात किया जा रहा था, जैसे खबर आया ऑस्ट्रेलिया से, सिलेक्टर ने पूछा उनसे आपका फ्यूचर प्लान क्या है, और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। नंबर 1 श्रेयस अय्यर, उनको तो टीम में ही नहीं रख रहे थे। आपका फेवरेट कोच गौतम गंभीर, वो टीम में आ गए, खेले और क्या दिखाए सबको। 4 पे रखूंगा, 3 पे रखूंगा मैं ऑफ कोर्स वरुण चक्रवर्ती। इतना कम एक्सपीरियंस में इतना जल्दी नाम कमाना बहुत बड़ी बात है। और 4th पे रखेंगे हार्दिक पांड्या, व्हाट अ हीरो। एंड 5th इज अक्षर पटेल। अक्षर पटेल। सिक्का, ऐसे तो हम लोग 5 की बात कर रहे हैं, हमारी भी लिमिटेशंस है 11, लेकिन मैं सचमुच मैंने इतना जो कम्पैक्ट टीम विक्ट्री जो है मैंने बहुत कम देखा है। 20, 25, 30 साल में मैंने जो भी देखा, जिसमें आप किसी भी एक परफॉर्मेंस को अंडर परफॉर्मर नहीं कर सकते। शुभमन गिल नहीं चले हैं, लेकिन आपको टोटलिटी में देखना पड़ेगा। एक सेंचुरी भी इस टूर्नामेंट में, और कमी नहीं खाली, कभी नहीं खली। और आप देखिए इसमें बुमराह नहीं खेल रहे सिक्का, और सबसे बड़ी बात है बुमराह नहीं खेल रहे आपके लिए। भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं सीधे। आकाश है वहाँ पर। आकाश, क्रिकेट फैंस में खासा उत्साह, देश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम देख रहे हैं। भोपाल में क्या कह रहे हैं फैंस? बहुत अधिक उत्सुक हैं फैंस, और इस वक्त हम मीनाल शॉपिंग स्ट्रीट पर हैं, और ये लोग बात करने के लिए काफी देर से अपने एक्साइटमेंट दिखाने के लिए परेशान हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से जीत हुई है, मैं बातचीत करने की कोशिश आज तो चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, दोनों तरफ से कमाल। सर कुछ भी हो, मीनाल शॉपिंग स्ट्रीट जैसा स्ट्रीट हर शहर में हो, क्योंकि मैच कैसा रहा? क्रिकेट मैच तो बहुत जबरदस्त था। इंडिया तो जीतेगी भाई, लेकिन अगर इतने सारे लाखों जितने भी दर्शक है उनको जिताना और दिखाना, यहाँ पे विराट कोहली के लिए शतक नहीं हुआ, ठीक है आज कोई बात नहीं, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली फाइनल में शतक मारेंगे। बोलो जय बंगा की! और ये चैंपियंस ट्रॉफी तो अपनी है, और ऑस्ट्रेलिया को हिला दिया, अब तो ऑस्ट्रेलिया को हिला दिया। आराम से सबसे बात करें आराम से। जी नहीं ये तो है सर यहाँ पे क्या है, जी और भी लोग हैं। मैच जितनी उम्मीद थी
उस मुताबिक मैच हुआ, चाहे वो बैटिंग की बात हो, बॉलिंग की बात हो, हर जगह इंडियन टीम ने कमाल किया। इंडिया क्या है कि ये प्रेशर वाले मैच बहुत अच्छे खेलता है। आपने देखा होगा कि विराट कोहली का जो चेजिंग वाला गेम है वो सबसे अलग है। वो पहले सिंगल डबल से चलाता है गेम। हालांकि इस मैच में जरा सेंचुरी नहीं हो पाई, लेकिन जो काम कुंफू पंड्या ने किया है, मजा आया। उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है और फाइनल मैच के लिए भी वो बहुत ज्यादा प्रिपेयर है और ये उम्मीद है कि रोहित और कोहली दोनों की इस बार फाइनल में सेंचुरी देखने को मिले। जी फाइनल्स को लेकर भी बहुत सारी उम्मीदें। मैं आप सभी से ये सवाल पूछना चाहूंगी, क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से हो, आप लोगों की राय क्या है? साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड एक टेस्टेड आपको है जिसको आपने डिफीट किया, आपके पास एक टेम्पलेट है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट टीम है। ये दोनों टीमों को मैं अंडरस्टिमेट किसी को कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बार आप किसी को हरा लेते हैं, कहते हैं लाइफ में जब कमांडो ट्रेनिंग आप करते हैं तो आपको बताया जाता है कि आप एक बार इस एक्सपीरियंस से गुजर जाओगे तो लाइफ में दोबारा कभी भी झेल लोगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से करारी मात दी है। विराट कोहली ने यहां पर शानदार 84 रनों की पारी खेली और मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए। अब दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की भिड़ंत होनी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटेंगे।